जो रेस्क्यू 1122 है, पिछली दफ़ा भी फ्लड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके जो डॉक्टर रिजवान यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने भी अब जो प्रिपेयर्डनेस का लेवल दिखाया है उसके लिए हमने पूरा साल काम किया। ये कोई अचानक जो है वो ये चीज़ सामने नहीं आ गई। मुझे याद है कि पिछले फ्लड में जब मैं बोट में बैठी रावी में, तो बहुत बड़े स्केल का फ्लड था, मैग्नीट्यूड का फ्लड था, और बीच रास्ते में जाके हमारी जो बीच दरिया में बोट बंद हो गई, क्योंकि जो डेब्री है वो आता रहता है जो बोट के इंजन में, और उसके बाद वो जो हमारे वॉकी टॉकीज थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आवाम को रेस्क्यू में क्या क्या तकलीफ़ात आ सकती हैं। और उसके बाद जब हमने देखा कि एक बोट जो है वो 5 से 6 लोगों को रेस्क्यू करती है, तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं और लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और लोग स्ट्रैंडेड रहते हैं, जिससे ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरे में आ जाती हैं, इंसानी ज़िंदगी भी ख़तरे में आ जाती है, जानवरों को, माल मवेशी को बचाना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मुझे पिछले दफ़ा से हमने ये सबक सीखा कि जो बेड़े होते हैं लकड़ी के, वो बेड़े इतनी अच्छी एक चीज़ है। एक तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आवाम को, लोगों को, रेजिडेंट्स को रेस्क्यू किया जा सकता है, बल्कि वो अपने माल मवेशी, कई दफ़ा तो मैंने देखा कि लोगों ने अपने जो ट्रैक्टर्स वगैरह वो भी उसके ऊपर रख के जो है वो महफूज मकामात तक लोग लेके आए। तो इस साल हमने हर डिवीज़न में वो बेड़े जो है वो ख़रीद के, बनवा के प्लेस कर दिए हैं, और इसी तरह हमने जो प्रोक्योरमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। बाय द एंड ऑफ जुलाई इंशाल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें इन प्लेस होंगी, और हमने तमाम डिविजन्स में 14 के करीब जो हैं वो हमने अपने वेयर हाउसेस बना लिए हैं, जिससे अब लाहौर से या पिंडी से या चंद शहरों में जो प्लेस्ड होती थी आपकी इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, वो अब आपका डिविजन्स में प्लेस होगा। 14 मैं फिर बताती हूँ कि हमने वेयर हाउसेस बना दिए हैं, जिसमें आपकी तमाम जो ज़रूरियात हैं इन एनी अर्जेंसी या इन एनी इमरजेंसी वो सारी प्लेस्ड होंगी। और उसमें हमने एक्स्ट्रा जो है वो टेंट्स मंगवाए हैं, लाइफ जैकेट्स एक्स्ट्रा मंगवाई हैं, लाइफ रिंग्स एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, और नई बोट्स हमने मंगवाई हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स हैं, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बोट्स हैं। उनके जो इंजन्स हैं वो पानी के नीचे नहीं, पानी की सतह से ऊपर होते हैं, ताकि उसके अंदर डेब्री ना फंस सके और वो बंद ना हो जाए और लोग स्ट्रैंडेड ना हो जाए इन द मिडल ऑफ द वाटर। इसके साथ जो मॉस्कीटो नेट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, शहर से दूसरे शहर तमाम जो इक्विपमेंट को लेके जाना, फूड हैम्पर्स हैं, जानवरों का फॉडर है, वो सारा ऑलरेडी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मॉनसून सीजन हमने वो प्लेस कर दिया है। और जो रेस्क्यू 1122 है उसको हमने ड्रोन्स लेके दिए हैं, ताकि वो मॉनिटरिंग के लिए भी ड्रोन्स आए हैं, फ्लड का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है उसकी मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स आए हैं, सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स आए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी हमने जो नाइट विजन कैमराज हैं, जो हमारे ड्रोन्स ने, उन्होंने सर्वेलेंस जो की है, जिसके अंदर हमारा सेफ सिटी के ड्रोन्स भी शामिल हैं। उससे हमें पता चला थर्मल इमेजिंग से कि रात के अंधेरों में भी कहाँ कोई जानवर स्ट्रैंडेड है या कहाँ कोई इंसान स्ट्रैंडेड है, आवाम में से कोई स्ट्रैंडेड है, उसको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के लिए भी हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो उसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है, तो अगर कोई स्ट्रैंडेड हो उसको हम ड्रोन से भी उसको रेस्क्यू जो है वो किया जा सकता है। मॉक एक्सरसाइजेज रेस्क्यू 1122 की भी जो है वो हो रही हैं माशाल्लाह, और कंटिन्यूसली हो रही हैं। इनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अपनी जो मॉक एक्सरसाइज है उनको जारी रखें, ताकि किसी भी जो हमारे कंटिंजेंसी प्लान्स हैं और किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन